DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। पानी PTI को जहनी मरीज करार देते हुए कहा वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और आवाम के बीच दरारें डालें। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया। इसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इख्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, नहीं तो आमरियत है। बानी PTI के लिए मुलाकात के दरवाजे भी बंद, मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि उन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहापसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अता तारर का कहना था कि बानी PTI के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे कि उसके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने भी कह दिया कि PTI से अब मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। बानी PTI के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद लगता है हालात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले गए हैं। राना सना ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने PTI को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो तो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस लिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं। उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है, ना होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें। एतमाद के फुक़दान को ख़त्म करें। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से अपील करता हूँ कि वो तनाव कम करने में किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। काबीना ने 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा 51 मुकदमात में रियासत काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। इस पर दिया जाने वाला रद्द अमल फितरी था। ये तलखी PTI की वजह से आई। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की, पार्टी ने उसकी एक बार भी मजम्मत नहीं की। PTI के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। भारतीय दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत का रूस से मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार। भारत अपने रूसी साख्ता Su-30 जंगी जहाज़ भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $68 अरब है। भारत साल 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब करना चाहता है। कराची नीफा चुरंगी पर बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का वाक़या। खुले गटर और बोसीदा सीवेज निज़ाम के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। गुलशन इकबाल टाउन ऑफिस के बाहर चेयरमैन की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए। कचरे के ढेर और खुले मैन होल्स पर भी टाउन चेयरमैन की तस्वीर वायरल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि डिजिटल अदायगी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करना ज़रूरी है। वर्चुअल एसेट्स को निगरानी ढांचे में लाने से माली शफाफियत बढ़ेगी। डिजिटल एसेट्स की शमूलियत से मुल्क की माशी सलाहियत में इजाफा होगा। वज़ारत ख़ज़ाना में डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पर आला सतह के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का कहना था डिजिटाइजेशन से बैंक्स के लिए नई मसनूआत और नई सारिफ बेस पैदा होगी। डिजिटल फ्रेमवर्क के लिए मुश्तरका ताउन और इल्म में इजाफा नागुज़ीर।
CTD मर्दान रीजन और नौशहरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम TTP इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द हमाद जाहिर हलाक, दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत मुतादिद संगीन जराइम में मतलूब था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान। रफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खुली रखने पर जोर। कहा इसका मकसद गजा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। गजा में मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर को पाकिस्तान में दाखिल ना होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता उसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTAA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे। तिजारती गुजरगाहें और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा तुर्क सदर ने 2 हफ्ते कबल ऐलान किया था कि आला सतह का तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वफ्द की ना आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। इस बारे में कोई नई मालूमात नहीं है। शेबन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के अलावा विफाक के लिए दीगर टैक्सेस भी जमा करने को तैयार हैं। सिंध ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जमा करने के तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। कराची में NICVD में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी उसका जवाब NICVD है। 3-4 साल पहले एक साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहते थे विफाक दिवालिया हो चुका, सूबों के पैसे कम करके विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए। अभी भी कुछ वज़रा चाहते हैं सूबों से उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएं। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनक़िद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फीफा का पहला अमन अवार्ड सदर ट्रंप को दिया गया।